दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति कामयाब हो जाता है तो आपने उसकी तमाम संघर्ष की कहानियां सुनी होंगी। किसी के पास कपड़ा नहीं तो किसी के पास मकान नहीं तो किसी के पास रोटी नहीं, और ये तमाम कहानियां अपने देश की बड़ी हस्तियों की भी सुनी होगी। धीरू भाई अंबानी हो या फिर महेंद्र सिंह धोनी हो या फिर अलीगढ़ के रहने वाले रिंकू सिंह हो, हर किसी की जिंदगी में ऐसी कहानी होती है। लेकिन होता यह है कि जब इन लोगों के पास पैसे आ जाते हैं तो कहा यह जाता है कि इनका तौर तरीका बदल जाता है और परिवार भी थोड़ा वो रिच हो जाता है, यानी कि अमीरों की तरह सोचने लगता है और जमीन छूट जाती है। और इस देश में उस व्यक्ति का बहुत सम्मान हुआ जो रतन टाटा सर की तरह वो हमेशा जमीन से जुड़ा रहा और समाज की भावनाओं को समझता रहा। वो महेंद्र सिंह धोनी भी निकले, वो धीरू भाई अंबानी भी निकले, और वो रतन टाटा के साथ एक नाम इस लिस्ट में मुझे और जोड़ देना चाहिए, रिंकू सिंह का। दोस्तों, जिस रात रिंकू सिंह के नाम का ऐलान हुआ था कि उन्हें 13 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है, उसी रात हम लोग अलीगढ़ पहुंच गए। और अलीगढ़ जब हम पहुंचे सुबह 7 बजे या 7:15 बजे, तो 7:15 बजे हम जब रिंकू के पिता की तरफ बढ़ रहे थे तो रिंकू के पिता बाकायदे हाथों में झाड़ू लिए घर की सफाई कर रहे थे, और बाकायदे बहुत नॉर्मल ड्रेस में, जैसे आम परिवार हिंदुस्तान का रहता है वैसे ही बनियान और लोअर में मुझे वो दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही उनको ये खबर मिली कि ये मीडिया के लोग आ रहे हैं और हमारे हाथ में ये माइक भी था, तो उन्होंने ये देख लिया कि मीडिया के लोग हैं। वो तुरंत घर में गए, बाकायदे कंघी करते हैं और एक शर्ट पहनकर आते हैं। तो हमें लगा कि शायद तैयार होकर आएंगे बहुत अच्छे से, लेकिन वो जो है उसी लोअर पे एक टी-शर्ट डाल लेते, शर्ट डाल लेते और बाहर आ जाते हैं। रिंकू के पिता को हम लोग अपना परिचय देते हैं, वो बैठाते हैं। सुबह का वक्त था, दूध वाला आया नहीं था, तो कम दूध की ही चाय हम लोगों को पिलाई गई। रिंकू सिंह के जब मैं घर पहुंचा तो मैं बहुत हैरान हुआ ये देख के कि एक खिलाड़ी जिसके ऊपर शाहरुख खान का हाथ है, जिसके ऊपर देश के इतने करोड़ों फैंस का हाथ है, जिसके ऊपर बीसीसीआई का हाथ है, जो देश का सबसे बड़ा फिनिशर बनने जा रहा है, और लोग तो कहते हैं कि इस वक्त का सबसे बड़ा फिनिशर है रिंकू सिंह T20 में। उस क्रिकेटर के घर जब हम लोग गए तो हमने देखा कि ये वो रिंकू सिंह का घर है। इस बात पे ही हमें यकीन नहीं हो रहा था। हमें लगा कि हम जो है गलत पता पे आ गए, लग रहा है ये रिंकू सिंह का घर नहीं होगा। उनके पिता की वो सिलेंडर वाली कहानी आपने सुनी होगी, तो हमने बाकायदे जो है उनके पिताजी से कहा कि आपका इंटरव्यू करना होगा। तो उन्होंने सबसे पहले हमसे कहा कि आपको जो कुछ भी करना है आपको तुरंत करना पड़ेगा, क्योंकि 7:30 बजे मुझे सिलेंडर लेकर जाना है, और सिलेंडर जो जाएगा वो कमर्शियल यानी दुकानदारों का है, तो वो समय पर ही पहुंचाना होगा। हमने उनके विजुअल्स बनाने शुरू किए, क्योंकि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। स्टोर में रखे सिलेंडर्स वो अपने ऑटो में रखते हैं और वहां से वो अपना ऑटो लेकर चले जाते हैं। फिर हमारी बातचीत रिंकू की माँ से होती है, और जब माँ उनकी हमको अपने घर में लेकर जाती है, यानी कि रिंकू के बेडरूम में, जो बेडरूम रिंकू का था उस बेडरूम में अब ये जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं ये रिंकू के भाई हैं, और ये भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। मुझे पता चला कि ये रिंकू से ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेलते थे उन दिनों, लेकिन रिंकू सही जगह तक पहुंच गए, और ये जो है इनका मन होने के बावजूद इनकी किस्मत ने इनको आगे शायद न बढ़ने के लिए रोक दिया हो। इसके बाद हमने उनके माँ से भी बातचीत की। पहले रिंकू के कमरे की तस्वीरें आप देख लीजिए। रिंकू के घर में जो तस्वीरें हैं वो आप देख लीजिए। रिंकू को जो पुरस्कार मिले हैं वो उनके कमरे में दिखाई दिया मुझे। बहुत सामान्य सा कमरा है, आप देखकर अंदाजा लगाइए कि ये किसी करोड़पति का घर है, और पैसा कमाने के बाद भी रिंकू की माँ इसी घर में रहती हैं। रिंकू खुद जिस दिन हम लोग गए थे दीपावली यानी 31 अक्टूबर की रात, तो 31 अक्टूबर की रात रिंकू दिन भर उसी घर पे रुके हुए थे। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक रिंकू अपने घर में अपने परिवार के साथ थे। उनसे जाकर कोई भी आसानी से मिल सकता था, बात कर सकता था। रिंकू सिंह जो महान क्रिकेटर होने जा रहे हैं या फिर बेस्ट फिनिशर होने जा रहे हैं, उनके घर पे जाके आपको ऐसा नहीं लगा। हम अंदर गए तो वो तस्वीरें हमें मिली। उसके बाद उनकी माँ वहाँ पे कपड़े धुल रही थी। अचानक जब हम लोग निकल रहे थे, जैसे गाँव में होता है कि मेहमान जब चले गए या जब हम लोग चले आए वहाँ से, तो वो कपड़े धुलने शुरू कर लेती हैं। हमने देखा कि ये कपड़े धुल रहे, तो हमने कहा इनसे बातचीत कर लेते भाई कि क्या घर में वॉशिंग मशीन नहीं है। इसके बाद रिंकू की माँ जो हम लोगों को बताती हैं वो दोस्तों बहुत अच्छी कहानी है, और इसीलिए हमने थंबनेल पर लिखा कि रिंकू जैसे तो धोनी भी नहीं, या रिंकू जैसे बहुत से लोग नहीं, क्योंकि धोनी के पास भी जब पैसा आया तो उन्होंने अपना घर लिया, गाड़ी ली, उनके ऊपर शोहरत का अंदाज दिखने लगा। लेकिन रिंकू सिंह का परिवार वहीं पे रहता है, और हमने पूछा भी कि भाई आप यहाँ पर आप लोग कब तक रहेंगे, क्योंकि रिंकू तो बहुत बड़े खिलाड़ी बनने जा रहे हैं और इससे भी बहुत बड़े बनेंगे, तो आप लोग क्या यहीं पर रहने वाले? तो उनका कहना था कि बेटे
कि मेहनत की जो मेहनत की जो सफलता थी उसका हमें इंतज़ार था और अब उसे इनाम मिल गया है। बेटे ने 4 करोड़ का घर बुक करवा लिया है, जल्दी उस घर में वो शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन हमने उनसे पूछा कि क्या आप बदल भी जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं बदलेंगे। तो ये माँ का जो वीडियो हमने बनाया चलते चलते मोबाइल से, ज़रा ध्यान से सुनिए दोस्तों। आप मुझे ये बताइए माता जी, रिंकू इतना पैसा कमा रहे हैं क्रिकेट के जरिए या क्रिकेट में, उन्हें देश भर प्यार कर रहा है, वॉशिंग मशीन नहीं है क्या घर में आपके? हैं? यहाँ नहीं है? तो ये आप हाथ से रोज कपड़ा धुलती हैं? तो वॉशिंग मशीन नहीं लेंगी यहाँ पर? यहाँ पे नहीं है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे तो ऐसी धुल लेती है। ऐसी धुल लेती है? हाँ। ओह, तो ये तो 13 करोड़ वाली क्या बात पहुंच गई आपके पास हाँ। है? हाँ। 13 करोड़ रुपया सोची थी कभी? इधर देखिए ना माता जी, सोची थी कभी 13 करोड़ रुपया? हाँ, आ रही थी सुनवाई। क्या क्या करेंगी अब 13 करोड़ का? बताइए ना। मकान लिया है अभी। वो मकान तो पुराने वाले पैसे से लिए थे ना? नहीं अभी। अच्छा। हाँ, इसी का इंतजार। अच्छा, तो कहाँ मकान ले लिया अब? कहाँ पर लगा सी तो? लगाया था? इनको पता है, मुझे नहीं पता। दूर है जहाँ से, जो हॉस्टल बनवाया ना इसने, हाँ, उसी के पास लिया। तो रिंकू की अब नौकरी भी लग गई, मकान भी ले लिया, अब शादी कब होगी? शादी अगली साल है 2025 में? हाँ। वर्ल्ड कप से पहले शादी रिंकू की? हाँ, लड़की देख ली आपने? अभी नहीं देखी है। कोई पसंद है रिंकू को? हैं? रिंकू को कोई पसंद है? अभी नहीं पता। अरे वो स्टेडियम में एक लड़की आती है रिंकू के लिए हमेशा, वो खबर है आपको कि नहीं है? अभी तो ऐसे तो बहुत सारी आती हैं, अभी पसंद नहीं करती। आपने कोई पसंद की, मतलब टीवी वाली बहू लेकर आएंगी आप या ऐसी अपनी तरह लेकर आएंगी? नॉर्मल जान पहचान की लड़की से शादी करवाएंगे? हाँ, जान पहचान की ऐसे तो बहुत सारी लड़की आ रही हैं। तो रिंकू कभी बोले कि उन्हें किस तरीके की वाइफ चाहिए, मतलब मॉडर्न चाहिए या अपनी माँ की तरह सिंपल चाहिए एकदम? कुछ बताया कभी? हाँ, बताता है। हैं? नॉर्मल लड़की से करूँगा शादी। कहते हैं? हाँ। अच्छा, घरेलू लड़की। ये जो पीछे वाला जो कमरा है आपका, इसी में पहले आप लोग बैठ के रिंकू का मैच देखे थे, पहला वाला? हाँ। यही वाला कमरा है? हाँ। तो अब आप लोग भी नए वाले घर में शिफ्ट हो जाइएगा? हाँ, अगली तो वहाँ वॉशिंग मशीन वगैरह सब रहेगा ना, हाथ से नहीं धुलना पड़ेगा? हाँ, माँ से सब मिला हुआ है। देखिए दर्शकों, आप रिंकू सिंह पूरी दुनिया में इस वक्त लोकप्रिय हो रहे हैं, पर उनकी माँ आज भी अपने हाथ से ही कपड़ा धुलने में भरोसा रख रही हैं। वॉशिंग मशीन कोई बड़ी चीज़ नहीं है किसी के लिए भी, सिद्धांत की है। जो माँ पहले माँ थी वो आज भी माँ है। तो आप एक बात अच्छा और बताइए मुझको, ये रिंकू बाबू को प्यार व्यार तो नहीं हो गया किसी से? पता लगा आप इधर लड़की देख रही, उधर शादी वादी कर लिए कहीं? नहीं, अभी देखेगा अभी नहीं है? हाँ, नहीं, 1 साल में देख ले। हाँ, अभी किसी से नहीं करता। नहीं करता फोन उन पे बात नहीं करते रिंकू? है? नहीं 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 करता आप? सही है। कुछ बोलिए, फिर आप ही बोलिए कि बात, मतलब कुछ कहना है आपको? यही है कि हम तो कहीं के सही लड़की से करें, कहीं टेंशन मत लो, बढ़िया लड़की से ही करना शादी। अच्छा, तो आप लोग जाएंगे शाहरुख खान से मिलने? मैच देखने गई थी कभी स्टेडियम में? एक बार मिला ही? मैच देखने जाती हैं आप स्टेडियम में? हाँ, एक बार गई थी, पहला मैच हुआ था वहाँ पे कोलकाता में, वहाँ पे गई थी। पहला मैच देखा आपने? हाँ, पहला मैच देखा।